राशि परिवर्तन से 2023 की शुरुआत। अब कुंभ में मार्गी शनि होंगे वक्री। 17 जून से उल्टी गति से चलेंगे शनि। राशि अनुसार दंडाधिकारी की वक्री चाल देगी कैसा फल? आर्थिक तौर पर वक्री शनि करेंगे कितना फायदा? कार्यस्थल पर वक्री शनि क्या बढ़ाएंगे दिक्कतें? ढई और साढ़े साथी में वक्री शनि दिखाएंगे कैसी लीला? वक्री शनि के 139 दिन कैसे बीतेंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरिद्वार से मैं हूँ आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मेघ शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कविता जी, सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, सादर नमस्कार। वक्री शनि में खासकर मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के लिए क्या कुछ है? साल की शुरुआत में शनि ने राशि परिवर्तन किया, मकर से कुंभ में प्रवेश किया और अब तक मार्गी जो चल रहे थे, बहुत जल्द 17 जून से शनि वक्री हो रहे हैं। वक्री मतलब शनि अब उल्टा चलना शुरू करेंगे और जब जब शनि उल्टा चलते हैं तो यकीन कीजिए परेशानियों का जो दौर होता है ना, और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जो कि आज के इस वीडियो में हम बात करें मीन राशि, मीन लगन वाले लोगों के बारे में, और इन पर देखिए साल की शुरुआत में ही शनि की साढ़े साथी का प्रथम दौर शुरू हो गया। अब एक तो साढ़े साथी और ऊपर से शनि का वक्री होना, आप लोगों के लिए अब आगे का जो समय है, यानी कि 139 दिनों का जो ये समय है, ये कैसा रहेगा? कितना चैलेंजिंग भरा रहने वाला है? कितनी चुनौतियों का आप लोगों को सामना करना पड़ेगा? हर पहलू पर बात करेंगे विस्तार से। सबसे पहले मयंक जी से हमेशा की तरह आपकी ग्रह दशाएं क्या कहती हैं, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं, बताइए। देखिए, मीन राशि वालों, इस समय साढ़े साथी आपको शुरू हुई है और मीन राशि वालों के कहना चाहिए ना, फीडबैक भी आने शुरू हुए हैं जी कि सर एकदम से बिजनेस में उतार चढ़ाव हो रहा है, उतना फायदा नहीं मिल पा रहा है, अचानक से बदलाव हो रहा है लाइफ में। क्योंकि देखिए शनि जब साढ़े साथी में आते हैं कविता जी, उससे पहले जबरदस्त लाभ देते हैं, क्योंकि शनि 11वें भाव में होते हैं, सबसे प्रिय भाव में, जो इनका प्रथम दौर होता है। हाँ, तो अब जब साढ़े साथी लगती है तो एकदम से जब आपका बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा है, नौकरी बहुत अच्छी चल रही है, अचानक से समस्याएं, परेशानियां घेर लें तो व्यक्ति को समझ नहीं आता हुआ क्या है। फिर वो अपनी कुंडली देखते हैं उठा के या दिखवाते हैं तो पता चलता है कि साढ़े साथी शुरू हुई है, और मन में एक डर, एक भय बैठ जाता है कि लगता है कि अब तो हमारे 7.5 साल बेकार जाएंगे, क्योंकि शनि कर्म के दाता है। बिल्कुल। तो लेकिन ऐसा नहीं होता, साढ़े साथी में 7.5 साल में भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के परिणाम मिलते हैं जी। अब देखिए, शनि 12वें भाव में वक्री हो रहे हैं। आपके 12वें भाव में शनि का वक्री होना ये बीमारी, खर्च, परेशानी को बढ़ाता है। अगर आपके खिलाफ इस समय कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा चल रहा है तो फैसला जो है देरी हो जाएगी और तारीख पे तारीख मिलेगी, आपके पक्ष में चीजें नहीं रहेंगी जी। या शत्रु बाधा ज्यादा रहेगी इस समय जी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा। तो आपके लिए वक्री शनि जो है थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना पड़ेगा। बिल्कुल, और सावधानी पूर्वक कहाँ कहाँ चलना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं, जानेंगे मयंक जी से। मयंक जी, सेहत सबसे पहले मैं इनकी जानना चाहूंगी। देखिए, इस समय शनि की दृष्टि की बात करें तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है आपकी दूसरे भाव पर, और आइए शनि की सप्तम दृष्टि पर, ये है छठा भाव। छठा भाव जो है रोग का होता है, रोग, ऋण, शत्रु, ये तीन चीज जो है वक्री शनि बढ़ा सकते हैं। इस समय आपको देखने को मिलेगा कि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां एकदम से बढ़ जाएंगी, कोई पुरानी बीमारी उभर सकती है, या जो आपको समस्याएं चल रही हैं उस तरह की दिक्कतें बढ़ सकती हैं। एकदम से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां, मानसिक तनाव, स्ट्रेस, एंग्जाइटी रहेगा, तो उस चीज़ से आपको बचना चाहिए। वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ेगा वक्री शनि की अवस्था में जी। एकदम से आप देखेंगे आपको मतलब कि टाइम लिमिट क्रॉस करके भी ऑफिस रुकना पड़ेगा, या बिजनेस के लिए भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं नई योजनाएं बनाने की ज़रूरत है और स्ट्रेस से बचना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। बिल्कुल। चलिए बात करते हैं अब स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं जी, स्टूडेंट्स के लिए भी क्या आने वाला जो समय है थोड़ा सा चैलेंजिंग भरा रहने वाला है, इनकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, थोड़ा सा जो मुश्किल है। छात्र बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए शनि जो है वो बिल्कुल विदेश जाने का प्लान बनाते हैं। वक्री अवस्था में शनि रहते हैं तो निश्चित रूप से स्थान परिवर्तन होता है, तो छात्रों के लिए विदेश जाकर पढ़ने का बहुत ही शानदार मौका है, और वहाँ सेटल होने के लिए, जॉब लेने के लिए बहुत ही बढ़िया समय रहेगा। तो कुल मिलाकर सिर्फ थोड़ा ध्यान जरूर भटकेगा राहु के कारण और शनि के कारण, लेकिन अगर आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता भी मिलेगी। बिल्कुल। बात करते हैं आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर, यानी कि रिश्तों के लिए आने वाला ये समय, 139 दिनों का जो ये समय है वक्री शनि का, कैसा रहेगा?
संबंधों में कितनी मिठास बढ़ेगी, कितनी नजदीकियां बढ़ने वाली हैं या फिर दूरियां अब बढ़नी शुरू होंगी, बताइए मेंग जी। देखिए, शनि की कोई दृष्टि आपके वैवाहिक जीवन पर नहीं पड़ रही है, प्रेम प्रसंग पर, तो इसलिए कोई बहुत ज़्यादा चिंता वाली, गंभीरता वाली बात नहीं है। आपको अपनी जो मूड स्विंग है उससे बचना है। मूड स्विंग बहुत ज़्यादा रहेंगे क्योंकि शनि 12वें घर में होता है तो आदमी के अंदर आलस्य रहता है और शनि वैराग्य देता है जी। 12वें भाव का शनि जो है वो प्रेम प्रसंग, लव लाइफ, रोमांस, एंजॉय करना, उस चीज़ को भुला देता है। तो ये आपको वापस अपनी लाइफ में लाना पड़ेगा, अन्यथा तो पार्टनर आपसे कभी कभी नाराज हो सकते हैं। उनको आपके अंदर बड़ा बदलाव इस समय दिखेगा क्योंकि 12वां शनि जो है एकदम से हमें वैराग्य की ओर डाल देता है। तो आपको अपने आप को बैलेंस बना के रखना है तो चीज़ें ठीक रहेंगी। बाकी कोई ज़्यादा आपकी लव लाइफ में या मैरिड लाइफ में कोई परेशानी नहीं है। मैंग जी, इनकी प्रोफेशनल लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आने वाला है? वर्क फ्रंट पे ये कितना अच्छा कर पाएंगे, अपने आप को कैसे प्रूव कर पाएंगे? प्रमोशंस, इंक्रीमेंट, जॉब में, बिजनेस में, तो वहाँ आगे कैसा रहेगा इनका? देखिए, वक्री शनि थोड़ा चैलेंजेस तो बढ़ाएंगे, चाहे नौकरी हो या बिजनेस हो, थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ेगा। हो सकता है कि आपके कॉम्पिटिटर इस समय थोड़ा सा आपसे बेहतर करें जी, या आपको ऑफिस में कोई बड़ा प्रोजेक्ट ना मिले या कुछ समय खाली भी बैठना पड़े, तो इसलिए थोड़ा संभल कर चलने वाला समय है। शनि का उपाय करें। मेरी सलाह यह है कि नए काम की शुरुआत मत करें, नया बिजनेस की शुरुआत मत करें बिना कुंडली दिखाए। अगर जॉब तो वो आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई नौकरी में परेशानी दिख रही है तो आप जॉब स्विच कर सकते हैं। अपॉर्चुनिटी अगर कहीं मिल रही है तो ग्रैब कर बिल्कुल। और किसी को भी अपना शत्रु ना बनाएं क्योंकि दुश्मन हावी रह सकता है। बेहतर यह है कि एक कॉम्प्रोमाइजिंग वाला मोड आपका रहना चाहिए इस समय, कि आपको परिस्थिति के हिसाब से समझौता करके चलना चाहिए, अन्यथा तो आपको परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। बिल्कुल। अब तक हमने मेंग जी से आपकी हेल्थ, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस किया, स्टूडेंट्स के बारे में भी जाना, उनके लिए आगे का समय कैसा रहेगा उनकी शिक्षा को लेकर। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी फाइनेंशियल लाइफ। शनि की 7.5 का प्रथम चरण, शनि का वक्री होना। मैं आपसे जानना चाहूँगी मेंग जी, अब आर्थिक तौर पे हानि होनी अब क्या शुरू हो जाएगी इनकी? क्योंकि लोगों के मन में यही डर होता है कि 7.5 शुरू हो गई है तो अब जो भी बैंक बैलेंस है वो खत्म हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। हमने देखा है कि हर व्यक्ति के ऊपर 7.5 का अलग प्रभाव पड़ता है, अलग अलग, क्योंकि मीन राशि वाले करोड़ों अरबों लोग हैं विश्व में। अब ऐसा नहीं सबके ऊपर एक जैसा फल मिलेगा। आपका नक्षत्र क्या है ना, आपका जो मीन राशि में, भले ही सबकी मीन राशि लेकिन नक्षत्र तो अलग अलग होंगे। आपका लगन क्या है, क्या दशांतर दशा चल रही है 7.5 के दौरान, हर किसी का अपना अलग अलग होगा। लेकिन ये एक बेसिक कॉमन प्रेडिक्शन है मीन राशि, चंद्र राशि के आधार पर बिल्कुल। तो ये सबके ऊपर एक समान लागू नहीं होगी। अब किसी को अगर राजयोग कारक दशा चल रही है तो ये जो मैंने बताए ये फल बिल्कुल 10-20% होंगे। अगर किसी को अशुभ दशा चल रही है तो ये फल 80% होंगे। तो ये समझिए कि असली प्रेडिक्शन तो आपकी कुंडली बताएगी, लेकिन गोचरवश हम ये बता रहे हैं कि इस समय काम, कारोबार हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, संभल कर चलना चाहिए। नए काम की शुरुआत ना करें, नौकरी करें, पैसा ना लगाएं, किसी को पैसा उधार ना दें, सेहत का ध्यान रखें। 7.5 में यही सावधानी रखनी होती है। मैं जाते जाते शनि से जुड़े उपाय, देखिए, शनिवार के दिन आप क्या करें कि बहते जल में 5 बादाम भिगो दें, बहुत अच्छा रहेगा, बहा दें। और हल्दी या केसर का टीका निश्चित रूप से माथे पर लगाएं। गणेश जी की आराधना करें और शनिवार के दिन शनिदेव की मूर्ति के सामने बैठकर हनुमान चालीसा और ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करें 108 बार। तो निश्चित रूप से अशुभ फलों में कमी आएगी और शुभ फलों में वृद्धि होगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि सभी राशि वालों को कहना चाहेंगे, क्योंकि अंतिम एपिसोड है ये इस सीरीज़ का, तो अपनी विचारधारा बदलें। शनि की 7.5 ढैया में क्या है कि जितना ऑनेस्ट आप रहेंगे, शनिदेव यकीन मानिए कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अगर आप बेईमानी का धंधा करेंगे, गलत काम करेंगे तो निश्चित रूप से सजा मिलनी तय। और कोशिश कीजिए कि खुद को पॉजिटिव रखिए, क्योंकि आप पॉजिटिव खुद को रखेंगे तो चीज़ों को भी उतने ही पॉजिटिव तरीके से आप देखेंगे जी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे और मेंग शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। और एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि वक्री शनि का जो प्रभाव है 139 दिनों का 12 की 12 राशि से जुड़े जातकों पर कैसा रहेगा, ये जानने के लिए अपनी राशि अनुसार आप हमारी खास प्लेलिस्ट वक्री शनि 2023 पर जाकर देख सकते हैं। इसी के साथ मुझे और मेंग शर्मा जी को, हम दोनों को दीजिए इजाज़त। फिर से नमस्कार।